मित्रों, आज के वीडियो में आपको दो जानकारी मिलेगी। पहला, भगवान महात्मा बुद्ध का एक अनमोल विचार। उसके बाद जानेंगे स्वास्थ्य से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। आज आपको एक ऐसी जानकारी प्राप्त होगी जिसे अपना करके आप अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग बना सकें। आज हम आपको जानकारी देंगे सलाद के बारे में। वो कौन सी 10 चीजें हैं जिसका अगर हम सलाद खा रहे हैं तो हमारा शरीर कभी बीमार ही नहीं पड़ेगा। और उन 10 चीजों में क्या क्या पाया जाता है, उसको हमें कितनी मात्रा में कब और कैसे खाना है, जो सबसे महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, पहले चलिए उपदेश को सुन लेते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में राजा बाबू नाम का एक सेठ रहता था। धर्म की ओर उसकी बहुत रुचि थी। कितने ही मंदिर उसने बनवाए, एक पाठशाला बनवाई जिसमें विद्वान सन्यासी पढ़ते थे। राजा बाबू का एक अन्य सेठ लक्ष्मी चंद्र से झगड़ा था, जो जमीन के संबंध में था। झगड़ा बढ़ते बढ़ते न्यायालय में पहुंचा। अभियोग चलने लगा। कई वर्ष अभियोग चलता रहा। राजा बाबू अभियोगों को भी लड़ते थे और अपने काम भी करते थे। उनकी बनवाई हुई पाठशाला में प्रत्येक रात्रि को कथा होती थी। राजा बाबू सर्वदा उसे सुनने जाते थे। कथा सुनते सुनते उनकी संसार से वैराग्य उत्पन्न हो गया। उनको संसार से वैराग्य उत्पन्न हो गया। तथागत से पूछकर वह आश्रम में रहने लगे। एक कमरे में पड़े रहते थे। खाना घर से आ जाता था तो खा लेते थे और जाप करते रहते थे। बहुत समय बीत गया। एक दिन उन्होंने बुद्ध से कहा, यदि आपकी कृपा हो तो संन्यास ले लूं। बुद्ध ने कहा, नहीं राजा बाबू, अभी तुम संन्यास के योग्य नहीं हो। राजा बाबू ने सोचा, मैं घर पर नहीं जाता, परंतु मेरी रोटी तो घर से आती है। अब घर से रोटी नहीं मंगाऊंगा, यही एक नौकर रख लूंगा, वही बना दिया करेगा, वही मैं खाऊंगा। ऐसा ही किया उन्होंने। और फिर एक दिन यह सोचकर कि अब तो घर से कोई संबंध ही नहीं है, वह फिर बोले, भंते, अब यदि संन्यास ले लूं तो? बुद्ध ने कहा, नहीं, अभी समय नहीं आया है। राजा बाबू ने सोचा, मैं अभी नौकर से रोटी बनवाता हूं, इसीलिए तथागत नहीं मानते हैं। यह भी छोड़ दूंगा, भिक्षा मांग कर खाऊंगा और आराम की सब वस्तुएं भी छोड़ दूंगा। तब ऐसा ही किया उन्होंने। सुबह के समय नगर में जाता, भिक्षा मांग कर लाता और सारा दिन आत्मचिंतन में मस्त होकर बैठा रहता था। बहुत समय बीत गया। फिर प्रार्थना की बुद्ध से, भंते, मुझे संन्यास लेने दीजिए। बुद्ध ने सोचकर कहा, अभी नहीं राजा बाबू। राजा बाबू आश्चर्यचकित कि अब क्या कमी रह गई है, अब तो मैं वो सारे नियमों का पालन कर रहा हूं। सोच कर देखा और फिर अपने आप को कहा, मैं सभी जगह मांगने गया हूं, परंतु सेठ लक्ष्मी चंद्र के यहां मांगने नहीं गया। सेठ लक्ष्मी चंद्र वही है जिससे राजा बाबू का झगड़ा चल रहा है। इसीलिए शत्रुता की पुरानी भावना अब भी मेरे हृदय में बसी हुई है। इस भावना को छोड़ देना होगा। दूसरे दिन प्रातः काल ही सेठ लक्ष्मी चंद्र के मकान पर पहुंच गया। जाकर अलख जगाई, भगवान के नाम पर भिक्षा दे दो। सेठ लक्ष्मी चंद्र के नौकर ने राजा बाबू को देखा तो दौड़े दौड़े सेठ के पास गए। हाफते हुए बोले, सेठ जी, राजा बाबू आपके यहाँ भीख मांगने आया है। लक्ष्मी चंद्र आश्चर्य से बोला, यह कैसे हो सकता है? तुम्हें भ्रम हुआ होगा, कोई और होगा। नौकरों ने कहा, नहीं सेठ जी, वह राजा बाबू ही है। यदि आप कहें तो खाने में विष मिलाकर दे दें, सर्वदा के लिए झगड़ा ही समाप्त हो जाएगा। लक्ष्मी चंद्र उच्च स्वर में बोले, नहीं, मुझे देखने दो। मकान के द्वार पर आकर उन्होंने देखा कि राजा बाबू झोली पसारे खड़े हैं।
राजा बाबू ने उन्हें देखा और झोली फैलाकर बोले, सेठ जी भिक्षा। लक्ष्मीचंद दौड़कर आगे बढ़े, चिल्लाकर बोले, राजा। राजा बाबू को अपनी छाती से लगा लिया। उन्होंने राजा बाबू से झुककर उनके चरणों को स्पर्श किया। लक्ष्मीचंद्र भी उनके पैरों में जा गिरे, बोले, राजा बाबू ऊपर चलो, मेरे साथ बैठकर खाना खाओ। राजा बाबू बोले, नहीं नहीं सेठ जी, मैं तो भिखारी बनकर आया हूं, भीख मांगने आया हूं, भीख डाल दो मेरी झोली में। उसी समय नौकर भागता हुआ आया, बोला, सेठ जी आपका तार आया है, देखिए इस तार में क्या लिखा है। लक्ष्मीचंद ने खोलकर पढ़ा। तार राजा बाबू के बेटों का था, कलकत्ता से आया था। उस पे लिखा था, हमारे पिता राजा बाबू का कहीं पता नहीं लगा, भूमि का झगड़ा अभी समाप्त नहीं हुआ है, किंतु इस जमीन को लेकर हम क्या करेंगे। इस तार द्वारा हम भूमि से अपना अधिकार वापस लेते हैं। हमारे पिताजी नहीं हैं, आप कृपा करके हमारे पिता बनिए, हमें अपने संरक्षण में ले लीजिए। लक्ष्मीचंद्र रोते हुए बोले, नहीं, ऐसा नहीं होगा। उन्हें लिखो कि भूमि उनकी है, मुझे नहीं चाहिए। मैं पिता बनकर उनकी रक्षा करूंगा। आज से वह केवल राजा बाबू के नहीं, मेरे भी बेटे हुए। इसके बाद राजा बाबू भिक्षा लेकर मुड़े तो देखा सामने भगवान महात्मा बुद्ध खड़े हैं, हाथ में गिरुआ वस्त्र लिए हुए हैं। राजा बाबू को छाती से लगाकर बोले, अब तू सन्यासी बनने के योग्य हुआ। राजा बाबू अब एक कपड़े पहन। इस प्रकार जब तक मन के अंदर घृणा है, तब तक सन्यासी होने का क्या लाभ। सन्यासी यदि बनना है तो मन से घृणा को निकाल दो, ईर्ष्या और वैर की भावना को दूर कर दो, फिर देखो आनंद और सुख मिलता है कि नहीं। दोस्तों, हमारे मन में जब कचड़े भरे हैं, लालच भरी है, घृणा बनी है, नफरत भरी हुई है, तो दोस्तों हमें सुख कहां से मिलेगा, हमें सुख और आनंद कहां से मिलेगा, हमें अच्छी नींद कहां से आएगी। दोस्तों, इस छोटे से उपदेश से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और एक चीज आप लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, अगर आपको लगता है नहीं इस उपदेश को, इस कथा को जन जन तक पहुंचाया जाए तो जन जन की दिमाग को बदला जा सकता है, उनके जीवन में खुशियां आ सकती है, उनके जीवन में आनंद आ सकता है, तो हमारे इस मिशन में सहयोग बनिए और ये कहानी, ये कथा जन जन तक पहुंचा दीजिए, लोगों तक पहुंचा दीजिए। सब लोग इस कथा को सुने, इसका अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करें, अपने जीवन में उतारें, अपने जीवन को अपने जीवन में खुशियां लाएं, अपने परिवार में खुशियां लाएं और उनके जीवन में हमेशा खुशियां भरी रहें। दोस्तों, इसके साथ साथ और एक चीज चाहिए होता है, वो है दोस्तों हमारा सात्विक भोजन। मन के साथ हमारा सात्विक भोजन भी बढ़िया होना चाहिए और हमें वो पोषक तत्व खाने चाहिए जिससे हमारा शरीर हमेशा स्वस्थ व निरोग बना रहे। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों को एक सलाद के बारे में बताएंगे जो भोजन से भी ज्यादा शक्तिशाली है। अगर इस एक प्लेट सलाद को आप डेली खा रहे हैं, एक प्लेट सलाद को आप डेली खा रहे हैं, तो दोस्तों आपकी शरीर जो है ना, खुद सारी बीमारी को स्वतः ठीक कर लेगा। हमारे शरीर में, हमारे मन में इतनी जबरदस्त शक्ति होती है, हमारे शरीर में ऐसे ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो कि बड़ी से बड़ी बीमारी को खत्म कर सकते हैं। बस हमें जरूरत होती है उन्हें जागरूक करने की। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कौन सा सलाद है और उसे हम कैसे खाना है, उसमें क्या क्या पाया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कौन कौन सी चीजें हैं और उसमें क्या क्या पाया जाता है। सबसे ज्यादा जरूरी क्या क्या पाया जाता है, क्योंकि आप मित्रों जानते हैं आपका शरीर किससे बना है। आपका शरीर 5 तत्वों से बना है और आपके शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं। ये 5 तत्व और ये 3 दोष आपस में एक दूसरे के पूरक है। क्या है? एक दूसरे के पूरक है। अगर आपके शरीर के 5 तत्वों में भी कोई कमी हो गई तो भी आपके शरीर में विकार होगा।
और आपके शरीर में जो 3 दोष पाए जाते हैं, इन 3 दोषों में भी कोई कमी हो गई तो भी आपके शरीर में कोई विकार होगा। ये 3 दोष कौन से हैं? वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। आयुर्वेद शास्त्र हमारा कहता है कि अगर आपने अपने इन 3 दोष के बारे में अच्छे से जानकारी ले ली और इन 3 दोष में हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, आप समझ गए और इसका पालन कर लिए, तो पूरे ज़िंदगी में आप कभी बीमार ही नहीं होंगे, लाइफ टाइम पूरे बीमार नहीं होंगे और आप अपने इच्छा अनुसार जब तक चाहेंगे जिएंगे, आपका शरीर कभी बूढ़ापा नहीं आएगा। आपकी इन 3 दोष में जब कोई कमी आती तभी आपके शरीर में बुढ़ापा आता है, तभी आपके शरीर में बीमारियां घर करती हैं। तो दोस्तों इस 3 दोष से संबंधित चैनल पर बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, आप वहां पर देख करके अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों चलिए वो जानते हैं कौन सी चीजें हैं। और जो हम आपको सलाद बता रहे हैं दोस्तों, सलाद सर्वगुण संपन्न है, बस इसे जरूरत है हमें कब, कितनी मात्रा में, कैसे खानी है बस। तो चलिए उसमें पाए जाने वाले पहले हम पोषक तत्वों के बारे में जान लेते हैं। पहली चीज जो है वो दोस्तों गाजर। गाजर में क्या पाया जाता है? प्रोटीन, विटामिन, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी, कैरोटीन, पोटेशियम, फाइबर, कैल्शियम, आयरन, एंटीऑक्सीडेंट, ये तो प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। छोटे मोटे और सारे प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं। दूसरी चीज है दोस्तों टमाटर। टमाटर में क्या पाया जाता है? लाइकोपीन, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, कैल्शियम, फास्फोरस, कार्बोहाइड्रेट, एंटीऑक्सीडेंट व अन्य और तत्व पाए जाते हैं। तीसरी चीज जो सबसे शक्तिशाली चीज है दोस्तों वो है चुकंदर। चुकंदर में क्या पाया जाता है? आयरन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, डाइटरी फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी, विटामिन बी6, विटामिन ए, राइबोफ्लेविन, थायमिन, कैल्शियम, सोडियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम व अन्य छोटे मोटे और तत्व पाए जाते हैं। तो कितना शक्तिशाली है ये चुकंदर, आप समझ गए दोस्तों। इसके बाद आता है प्याज। प्याज सबके घरों का राजा है और प्याज सबके घर में पड़ा होता है। तो प्याज में क्या क्या पाया जाता है पहले ये जान लेते हैं। सोडियम, पोटेशियम, फोलेट, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी1, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस, एंटीऑक्सीडेंट व अन्य और तत्व पाए जाते हैं। अब इसके बाद आता है दोस्तों मूली। मूली में क्या पाया जाता है? विटामिन सी, राइबोफ्लेविन, नियासिन, विटामिन बी6, फोलेट, पोटेशियम, आयरन, मैग्नीज, एंटीऑक्सीडेंट व अन्य और तत्व पाए जाते हैं। इतने तत्वों से भरपूर है आपकी मूली। अगली चीज जो है दोस्तों सबसे शक्तिशाली है, आपको इसे जरूर खाना चाहिए, वो है अदरक। अदरक में क्या पाया जाता है? विटामिन सी, विटामिन ए, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, क्रोमियम, एंटीऑक्सीडेंट व छोटे मोटे और सारे प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं। अगली चीज जो है दोस्तों है लहसुन। लहसुन में क्या क्या पाया जाता है? लहसुन में फास्फोरस, जिंक, पोटेशियम, मैग्नीशियम, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन बी, फोलेट एंड नियासिन व थायमिन जैसे अन्य प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं। अगली चीज जो है दोस्तों है जीरा। जीरा में क्या क्या पाया जाता है? जीरा एंटीऑक्सीडेंट, आयरन, कॉपर, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीज, जिंक, मैग्नीशियम, फाइबर व अन्य और तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज जो है दोस्तों है काली मिर्च। काली मिर्च में क्या क्या पाया जाता है? काली मिर्च एंटीबैक्टीरियल, एंटी माइक्रोबियल, एंटी ओबिसिटी, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन बी6, थायमिन, नियासिन, सोडियम, पोटेशियम व अन्य और तत्व पाए जाते हैं। अब आप समझ गए दोस्तों इस 10 चीजें में क्या क्या पाया जाता है और इसके में कितने प्रोटीन विटामिन है। अब ये हमें जानने की जरूरत है, हमें इसे कितनी मात्रा में लेना। सबसे महत्वपूर्ण ये है दोस्तों, इसमें लेना है गाजर 100 ग्राम, टमाटर 50 ग्राम, चुकंदर 50 ग्राम, प्याज 50 ग्राम, मूली 1 पीस, अदरक 3 से 4 इंच वाला 1 टुकड़ा, लहसुन 3 से 4 कली लेना है, भुना हुआ जीरा पाउडर आधा चम्मच, काली मिर्च का पाउडर 1 चुटकी या 2 चुटकी, स्वादानुसार आप इसमें काला नमक डालेंगे। अब आपका यह एक प्लेट सलाद सर्वगुण संपन्न से तैयार हो गया। अब इसे कब खाना है? हम इसे दिन भर में चाहे जब खा सकते हैं। बस इतना आपको ध्यान देना है कि हमें इसे खाने के साथ नहीं खाना है। अगर इस सलाद को आप खाने के साथ खाएंगे तो दोस्तों इसके फायदे नहीं होंगे, लेकिन इसके दुष्परिणाम आपको जरूर मिलेंगे। लेकिन आज का जो ट्रेंड हो गया, लोग खाना के साथ खाते हैं।
और सलाद को रात में खाते हैं। सलाद हमें रात में नहीं खाना चाहिए, सलाद को हमें दिन में खाना चाहिए। सलाद को हमें खाने के साथ कभी नहीं खाना चाहिए, वो पॉइजन टाइप में बन जाता है। उसके भी बहुत सारे रीजन है। आपका सलाद क्या है, लिक्विड बेस है, और आपका खाना क्या है, ड्राई बेस है। आपका सलाद जो है ये ठंडा है, आपका खाना क्या है, वो गर्म है। ठंडा और गर्म ये जो हो गया। उसके बाद आपका सलाद जो है क्या है, आपका सलाद कच्चा है, खाना पका हुआ है, कच्चा और पका। तो एक कॉम्बिनेशन है, जो एक कॉम्बिनेशन है, एक कॉम्बिनेशन बैठ नहीं रहा। आयुर्वेद इसीलिए कहता है कि आपको खाना प्रकृति के हिसाब से खाना है, कॉम्बिनेशन के हिसाब से खाना, उल्टा सीधा जो नहीं वही आप खा लेते हैं। तो दोस्तों इसको नहीं खाना है। तो खाना खाने के साथ नहीं खाना। जब भी आप सलाद खाइएगा इसे अकेले खाइएगा, और रात में नहीं खाना, दिन में चाहे जब खा लीजिएगा। बस इतना। अब ये बात होती है सलाद को हमें कैसे खाना है। आप आराम से बैठ के इसे चबा चबा के खाइए। जब एक निवाला मुंह में डालिए उसे 32 बार आपको चबाना है, जिससे सारे रस इसके मिल जाएं। जब इसे आप 32 बार चबाएंगे तो आपके मुंह से देखते हैं लाइवा निकलती, सलाइवा, लार, जिसे हम पाचक एंजाइम कह सकते हैं, पाचक रस कह सकते हैं, कुछ भी हम इसे कह सकते हैं। और जब ये आप 32 बार चबाएंगे तो पानी बन जाएगा, वो लार की तरह बन जाएगा, तो ये बढ़िया से डाइजेस्ट हो जाएगा। ये आपको बदलाव करना है। अब हमें ये जानने की जरूरत है हमें कितनी मात्रा में लेना है। मात्रा सबसे ज्यादा जरूरी है। जितना आपका वेट है, जैसे आपका वेट 60 किलो है, इसका 5%, जितना आपका वेट है उसका 5% आपको सलाद खाना है। आपका 60 किलो वेट है तो आप 300 ग्राम लेंगे। आपका वेट 50 किलो है तो आप 250 ग्राम लेंगे। इस हिसाब से सलाद को हमें खाना चाहिए, और सलाद को हमें 12 महीना हमेशा खाना चाहिए। अब हमने जो मात्रा बताया है दोस्तों, इसमें मात्रा आप घटा बढ़ा सकते हैं अपने वेट के हिसाब से। हाँ, जैसे आपको जो चुकंदर है, इसमें चुकंदर 50 ग्राम से आपको ज्यादा नहीं लेना है। चुकंदर में आयरन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, और आज के समय में दोस्तों सबको गैस, एसिडिटी, कब्ज अक्सर रहती है। तो जो गैस्ट्रिक के पेशेंट है उन्हें आयरन की चीजें कम लेना पड़ता है। अगर वो आयरन की चीजें ज्यादा लेंगे तो उनको पेट दर्द हो सकता है, उनको अपच हो सकती है, गैस बन सकती है, उनको पेट झड़ भी सकता है, यानी दस्त लग सकती है। इसलिए आपको चुकंदर की मात्रा वही रखना है 50 ग्राम, बाकी की मात्रा आप घटा बढ़ा सकते हैं। अब देखिए प्याज हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब इसमें अदरक है जो दोस्तों, लहसुन है। अब इसको किससे बचाएगा, आपको हार्ट से बचाएगा। अदरक आपके पाचन तंत्र को मजबूत बताएगा। और ये जितनी चीजें, ये सारी चीजें। और आपको हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर क्यों होता है, जब आपके पेट में गैस एसिडिटी बहुत ज्यादा बनती है, तो यही गैस एसिडिटी बनते बनते रक्त की एसिडिटी हो जाती है, यानी कि रक्त की अम्लता हो जाती है। और जब रक्त की अम्लता बढ़ जाती है तभी आपको ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक आता है। तो इन सारी बीमारियों से भी ये बचाएगा। इसलिए दोस्तों ये सलाद आप जरूर खाइए। और दोस्तों अपने आप 3 दोषों को बैलेंस करके रखिए। अभी आपके 3 दोष ना गड़बड़ हो, इसके लिए दोस्तों कुछ चीजें हैं जो आपको नहीं खाना। चीनी से बनी हुई कोई चीज मत लीजिए। मैदा से बनी हुई कोई भी वस्तु मत खाइए। रिफाइन किया हुआ तेल और डालडा से बना हुआ कोई चीज मत खाइए। ठंडा पेय पदार्थ आपको नहीं लेना है, कोई भी, चाहे वो फ्रिज का रखा हुआ ही क्यों ना हो, चाहे वो पानी ही क्यों ना, ये चीजें आपको नहीं लेना है। उसके पीछे भी साइंटिफिक रीजन है। आपके शरीर का तापमान कितना होता है, 35 डिग्री सेल्सियस। और ये सारी चीजें क्या है, ठंडी है। और जब आप ठंडी चीज आप गर्म चीज पर डालेंगे तो क्या होगा, उल्टा रिएक्शन होता है। ऐसे आपका ये जो पाचन तंत्र है, जब आपका पेट, शरीर गर्म है, जब ठंडा चीजें लेंगे तो कोई ना कोई पार्ट कोई डिस्टर्ब कर देगा। जान पाए या ना जान पाए वो अलग बात है, लेकिन ये बाद में पता चलता है जब आप गैस एसिडिटी से हमेशा परेशान रहते हैं, कोई ना कोई मेडिसिन आप लेते रहते हैं। तो आपको ठंडा पेय पदार्थ नहीं लेना। अब जब आप ठंडी चीज पिए तो आपका शरीर क्या करेगा, इस ठंडी चीज को अपने तापमान में लाएगा, यानी इसे भी 35 डिग्री सेल्सियस पर लाएगा, तो उसकी एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च होती है। हाँ, किसी किसी को, डॉक्टर को बताया जाता है, किसी पेशेंट को बताया जाता है कि आपको ठंडी चीजें लेना है। तो अगर आपको ठंडी चीजें लेना हो, उस कंडीशन में कोई एक दो मर्ज हो गई, तो आप ठंडी वस्तु ले सकते हैं, ठंडा पानी ले सकते हैं, बशर्ते आपको अपने शरीर के टेम्परेचर के हिसाब से ही पानी का प्रयोग करना है, वस्तुओं का प्रयोग करना है, यानी कि नॉर्मल चीज। अगर आप पित्त दोष से बचना चाहते हैं, अपने पाचन
तंत्र को मजबूत बनाना चाहते हैं तो हमेशा आप 24 घंटा जब भी पानी पीना हो तो गुनगुने पानी का प्रयोग करिए। आपका पाचन तंत्र कभी कमजोर नहीं होगा। और एक चीज का जरूर पालन करिएगा, खाना खाते समय पानी मत पीजिएगा। अगर आप खाना खाते समय पानी पिएंगे तो खाना पचेगा नहीं, खाना सड़ जाएगा। खाना खाने के 1 घंटे पहले पी सकते हैं, खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद पिएंगे तो अमृत के समान है। इन नियमों का आप जरूर पालन करिए और रात का खाना 8 बजे तक खाने का प्रयास करिए, 10 से 11 बजे तक सोने का प्रयास करिए। तो दोस्तों इस सलाद को आज से अभी से शुरू कर दीजिए। ये सारी सलादें हर समय आपको उपलब्ध है, मिल जाती हैं। खाना एक टाइम मत खाइए, लेकिन 1 प्लेट सलाद आप जरूर खाइए। आपके शरीर की हर बीमारी से बचाएगा, आपके शरीर में जो बीमारी है उसे भी दूर कर देगा। आपका इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो दोस्तों इस सलाद का कॉम्बिनेशन आप खाइए, अपने यार दोस्तों को बताइए, अपने रिश्तेदारों को बताइए, सबको बताइए यही सलाद खाना हो। इसके लिए कुछ नहीं करना है, वीडियो को सबके पास शेयर कर दीजिए। सब लोग खाएं, अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग बनाएं।